इसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने आरोप लगाया है कि तमाम मुस्लिम जो युवतियां हैं उनको दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है और साथ ही जो मुस्लिम नौजवान हैं उसको नशे के दलदल में फंसाया जा रहा है और ये इस सब के पीछे आरएसएस का हाथ है। तो बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि मौलाना तौकीर रज़ा के इस दावे में, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। गुरुजी, आप बताएं, आपको क्या लगता है? आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार है? आप केवल एक उदाहरण हमको बता दीजिए कि किसी हिंदू ने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया है? आज तक कभी भी किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के साथ कोई अतिरेक किया ही नहीं है। ना तो कभी मुस्लिम हिंदू व्यभिचारी रहा है। आज 1500 सालों से जिस तरह से ये इन्वेडर्स आए और आज की डेट में हमारा हिंदू समाज कम से कम 300 करोड़ होता कम से कम, लेकिन कम से कम बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण भी आज यहाँ पर मुसलमान जहाँ 4-5% थे आज 22% हो गए हैं। बांग्लादेशी सब घुस रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि निरंतर धर्मांतरण हो रहा है। आपका झारखंड हाई कोर्ट कर चुका है कि पूरा ये पूर्वोत्तर का इलाका ये ग्रेटर बांग्लादेश बनने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो मुस्लिमों की बात करते हैं, लव जिहाद इनका धंधा है, लव जिहाद इनकी कहानी है। अर्थात दूसरे को बिना किसी प्रयास से, बिना किसी कर्म के, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की बहू बेटी को, दूसरे शांति जीने वाले लोगों को, चीज़ों को हड़प करने की जो टेंडेंसी है, ये मूलतः इस धर्म वालों की है। ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि आरएसएस ड्रग्स खिलाता है। अरे ड्रग्स का पूरा आपका अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ड्रग्स के धंधे से ही इनकी इकोनॉमी है। तो लव जिहाद, धर्मांतरण, आदिवासी इलाकों में तमाम ऐसे मुस्लिम लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, उनकी लड़कियों से शादी करके और जा करके उनके पूरे परिवार का, उनकी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। आज लैंड जिहाद, आज हमारे धामी साहब ने कहा है कि वहाँ पर उत्तराखंड में 5000 बीघा ज़मीनें खाली कराई गई केवल ज़मीन जिहाद के कारण। तो इनका जो एक स्टार्टिंग से 1500 साल से एक्सपेंशन का और जबरिया बिना कुछ किए सबको हड़पने की साइकोलॉजी रही है। आज जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अपने मानसिक चेकअप कराने की जरूरत है। हिंदू महासहिष्णु रहा है, यही कारण जिसकी आबादी आज 300 करोड़ होनी चाहिए, आज 140 करोड़ हो रहा है। अब वो भी डे बाय डे पनपता रहा है। हम अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि कहीं न कहीं जनसंख्या निरोधक कानून लाएं, धर्मांतरण करने वालों को फांसी दें। जब तक ऐसे बड़े कानून नहीं आएंगे, हमारे जो हिंदू समाज है, सहिष्णु समाज है, अहिंसक समाज है, सत्य प्रेमी समाज है और सज्जनों का समाज है, ये समाज को बचाने का कार्य सरकार को करना चाहिए। आप बचाने की बात कर रहे हैं, आप बताएं, आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं मौलाना तौकीर रज़ा में, इसमें कुछ सच्चाई दिखाई देती है? ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं और ये मुसलमान खुद ही ये करते हैं, लव जिहाद करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और उल्टा चोर कुतवाल को डांटे हिंदुओं को कह रहे हैं। जबकि हिंदू एक पवित्र और आदि धर्म है, ऐसा हिंदुओं में कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से एक सरासर गलत है, गलत आरोप है ये एकदम गलत आरोप है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जैसा कि अब गुरुजी कह रहे थे कि जो विस्तारवाद है वो इस्लाम की देन है और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जबकि मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि मुसलमान लड़कों को ड्रग्स दी जा रही है, उन्हें ड्रग्स का आदी बना रहे हैं और युवतियों को जो है वो बरगला करके दूसरी धर्म में ले जा रहे हैं। ये तो मुसलमानों का ही सारी चीज़ें, हर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहीं से ड्रग्स आते हैं। ये तो हिंदू कहाँ लाता है? ये तो खुद ही अब कॉलेजेस में सारे सप्लाई ये कर रहे हैं। ये तो एक खुद ही बरकरार हैं। उल्टा वो एक कहावत हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला हाल हो गया है। जी देखिए, जो माननीय मोदी जी ने इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया था मुसलमानों को साथ लेने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। माननीय मोदी जी ने जितनी उनकी लाभकारी योजनाएं पूरे भारत में रही हैं, 4 करोड़ मकान लीजिए, जितनी भी सब योग रही है, मुसलमानों की संख्या 18%, लिए हैं 33%। सारी सुविधाएं ये ले रहे हैं। रामपुर में 2200 पोलिंग वाली वोटिंग थी,
400 वहाँ पर लोगों ने लाभार्थी योजना के तहत मकान, आवास सब कुछ लिया। अब एक वोट बीजेपी को नहीं दिया। कितनी कट्टरता इनके अंदर है भाई। मोदी जी कम से कम देश को, हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को बचाने का प्रयास करें। इनको ये कभी नहीं सुधर सकते। सांप को कितना दूध पिलाइए, उजार ही काटेगा, सांप काटेगा ही। तो कहीं न कहीं हिंदुओं को और भारत की सरकार को, बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को बचाने की जरूरत है इन अराजक तत्वों से। इसमें कोई डाउट नहीं। बचाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये देश के लिए अराजक तत्व हैं। मुस्लिम पूरा समुदाय वो देश में आतंकवाद फैलाते हैं, ड्रग्स फैलाते हैं, और इनसे अपने को बचाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है सरकार से। शिक्षा में परिवर्तित हो, इनकी जो शिक्षा। आरोप तो ये है कि हिंदू कर रहे हैं, ऐसा आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं मौलाना ताकुर। हिंदू बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। ये टोटल मुस्लिम लोग कर रहे हैं। हिंदू एकदम कर ही नहीं सकता है। हिंदू एक आदि अनादि प्राचीन धर्म है। हिंदू में ऐसा ये एकदम से, हिंदुओं में धर्म परिवर्तन और विस्तारवाद नहीं है, ना ही इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, फिर ऐसा आरोप क्यों लगा? देखिए, हिंदू तो एक हमारा प्राचीन है, और हिंदू हमारे जो एक सांस्कृतिक चीज़ें जो आ रही है, हिंदू के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसमें ये सारी चीज़ें है ही नहीं। ये तो मुसलमानों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। हिंदू तो हमेशा एक परिवार के साथ चलता है। ये लोग तो इन्होंने ये तो अराजकता सिर्फ फैलाते हैं। ये तो ये भी कहते हैं कि भाई वहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसा होना क्यों हो रहा है, सारा लाभ इनको मिला, जबकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है सारा लाभ मुसलमानों के लिए आ रहा है। हिंदू के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सारा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो इन्हीं को मिल रहा है हर तरफ से। तो इसलिए तो हम तो नहीं कहेंगे। सारा लाभ भी दे रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी सरकार में, आप ये कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय हमारे अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी, स्टार्टिंग से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स रही है, ये कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम के समय ही, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो कंप्लीट हिंदुओं को उधर से पाकिस्तान से यहाँ ले लेना चाहिए और मुसलमानों को यहाँ से जाना चाहिए था। लेकिन जो धर्म कांग्रेस की हमेशा ढुलमुल नीति, आज यही हमारी ममता बनर्जी कर रही हैं। इनकी ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये देश के लिए जहर है और कहीं न कहीं देश की सुरक्षा और संरक्षा खतरे में है। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स बंद होने चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। ओके, आरोप क्यों लगा रहे हैं मौलाना ताक़िर रज़ा? उनको कहाँ से? ये भी एक षड्यंत्र का पार्ट है। ये भी अब इसके पहले की दुनिया, अभी हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि धर्मांतरण रोकिए, नहीं तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। झारखंड ने कह दिया बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश मांगेंगे। उस कॉम्प्लेक्स में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उल्टा षड्यंत्र ये कर रहे हैं, एक रूमर, एक अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए सरकार कोई कानून न बना दे, या अन्यथा ये जो हाई कोर्ट कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। हमारा झारखंड कह रहा है कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। आज की डेट में हमारे कम से कम 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए हैं जो पहले 18% मुस्लिम थे, आज की डेट में वहाँ 52-55% हो गए। पूरा पूर्वोत्तर एरिया मुसलमानों से भर गया बांग्लादेश। तो इस तरह का आरोप भी किसी रणनीति का परिणाम है? क्या लगता है आपको, कोई रणनीति इसमें, साजिश कोई? ये एक हिंदुओं के प्रति एक षड्यंत्र है कि जिससे हिंदू थोड़ा सा और नीचे दबे रहें और हम लोग आतंकवाद को बढ़ाते रहें। ये मुसलमानों की एक सोची समझी साजिश है। साजिश है। आपको क्या लगता है, ये भी किसी रणनीति का हिस्सा, इस तरह का बयान जो दे रहे हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल, ये तो है ही है। ये तो एक राजनीति है, चल रही है, इसमें भी एक राजनीति का एक वैल्यू दे दिया गया है। ये सिर्फ राजनीति के देखते हुए सारी चीज़ें करते जा रहे हैं ये लोग भी। आरोप में कोई दम नहीं दिखाई? बिल्कुल 1% दम नहीं है। ये तो बस एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बस हिंदुओं को एक बदनाम करने का एक वो है, एक राजनीति है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो लोगों को, प्रयागराज में लोगों को लगता है कि ये जो पूरा बयान है ये सियासत है इसके पीछे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीज़ें समाज में हो रही है उससे बचने का एक तरीका है। तो विक्टिम कार्ड मानते हैं प्रयागराज के लोग ये कि विक्टिम कार्ड है, और इसकी आड़ में जो जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, जिस तरह से लव जिहाद, धर्मांतरण और दूसरी चीज़ें चलाई जा रही थी, उन पर कोई काबू ना हो, वो लगातार चलती रहें। तो लगातार इसी तरह के बयान देकर के कहीं ना कहीं जो मौलाना ताक़िर रज़ा है इसकी आड़ में बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौलाना ताक़िर रज़ा ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला है और ये आरोप लगाया है कि आरएसएस के लोग मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण, अभी तक धर्म परिवर्तन का आरोप हरदम मुस्लिम समाज पर लगता रहा। मौलाना ने जिस तरह से कहा, आपको क्या लगता है कि वाकई में आरएसएस जैसी संस्थाएं धर्म परिवर्तन कराती हैं? देखिए, ये सब राजनीतिक विषय है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है।
लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। आरएसएस का तो बहुत ही साफ सुथरा चरित्र है, उसमें कहीं से भी ये चीज़ें जो है जस्टिफाइड नहीं है। मौलाना जिस तरह से आरोप आरएसएस पर लगा रहे हैं, बड़ा अपने आप में अलग देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अभी तक तो देखने को मिला कि जो धर्म परिवर्तन है वो हरदम हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया, जिस तरह के मामले ज़्यादातर सामने आए। मौलाना का आरोप किस तरह से दिखाई पड़ रहा है आपको ये? मौलाना साहब पगला गए हैं, विशुद्ध रूप से कहा जाए। आरएसएस के बारे में उनको जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ही देश सेवा की बात करता है, भारत माता की जयकारे और भारत राष्ट्र से प्रेम की बात करता है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर देश में काम करता है। ये बल्कि ध्यान भटकाने का एक बढ़िया एक रास्ता उन्होंने ढूंढ निकाला। लव जिहाद से आप सभी लोग परिचित हैं। हिंदू लड़कियों के साथ जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट कराया जाता है। मुस्लिम युवक जो है शादी ब्याह करते हैं, रचाते हैं। तो ये सब तो आए दिन आप लोग सुनते हुए आए हैं, लेकिन इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा के वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी दिमाग का कहीं जाके जांच कराएं, और नहीं तो जो है उनको जो है हमसे कहें, हम लोग उनको जो है पागल खाने भिजवाने के लिए व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। शरीयत के नाम पर जिस तरह से मौलाना ने आरएसएस पर हमला बोला है, जिस तरह से आरएसएस पर आरोपों की झड़ी लगाई है, इसे देखकर क्या लगता है? मौलाना का आखिर दिमाग में क्या चल रहा है? मौलाना पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। और झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और आरएसएस पर आरोप लगाना सरासर झूठ है। क्या जिस तरह की बातें मौलाना ने कही कि आरएसएस जो है वो मुस्लिमों को भड़का रहा है, मुस्लिमों को जागना चाहिए, उनको सुबह उठ के अपने घर के सामने बैठना चाहिए, कह रहे हैं कि मुसलमान दरअसल जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है और उसके लिए आरएसएस से मुकाबला ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, वो क्या नाम झूठ बोल रहे हैं। कुल मिला के लोगों को मतलब ध्यान भटकाने के लिए अपना उल्टा सीधा वक्तव्य दे रहा है। जैसे कि ऐसा कि आरोप कभी संघ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। संघ पर जिस तरह से मौलाना ने आरोप लगाया है, उस आरोपों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में अगर आप देखें, इस लोकसभा से पहले तमाम जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिमों का एक बड़ा जो है लोग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े, तो कहीं ना कहीं ये बात कसक रही, शायद यही वजह आरएसएस पर आरोप? नहीं, देखिए बात यह है कि मौलाना जी जिस प्रकार से आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं वो बेसिकली रूप से आरएसएस के विषय में जानते ही नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य मात्र इतना है कि व्यक्ति का निर्माण करना, और दूसरा उसका सबसे बड़ा कार्य है कि राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाना। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जो माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा संचालित है, मुस्लिम जागरण मंच। आप देखते होंगे मुस्लिम जागरण मंच में लगभग इस समय 7 लाख से अधिक मुसलमान जुड़े हुए हैं, और आप उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण जो बात है उसमें कि वो जो मुस्लिम हैं वो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बात उनको हो सकता है खल रही हो कि मुस्लिम जो है देशभक्त कैसे हो जा रहे हैं। तो इस बात से हो सकता है उनको कोई आपत्ति हो कि आज जो है देश की जनता, देश का मुसलमान भी जो है अपने देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो है कार्य करने लगा है और सोच रहा है। तो मैं आपको जो है इस ओर एक बार जो है बताना चाहूँगा कि जो मुस्लिम जागरण मंच है वो कभी भी इस मुद्दे पे बात ही नहीं करता है कि धर्म परिवर्तन करना है या जो है कोई भी चीज़ें ऐसी अतिरिक्त बातें कभी होती ही नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात होती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है ये संगठन है, जो कि विगत लगभग आप जानते ही होंगे 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो ये अनवरत जो है राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है। और आपको मैं एक संगठन का जिक्र करता हूँ, एक भारत तिब्बत सहयोग मंच है, जो ये भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन ही है, और ये भी अपना जो है मतलब माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा ही संचालित है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें जो है एक यात्रा जाती है, तवांग यात्रा। और आपको इस यात्रा की खूबसूरती बताऊं कि तवांग यात्रा में जो है मतलब भारत देश के लगभग सभी धर्म के लोग उस यात्रा में एक साथ जाते हैं, और वो सिर्फ उनका एक लक्ष्य रहता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा
ये यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना चीन से, और जो अपने चूँकि नाम से स्पष्ट है भारत तिब्बत सहयोग मंच, तो तिब्बत की आज़ादी के लिए और बॉर्डर को अपने सुरक्षित रखने के लिए ये यात्रा हर वर्ष जो है नवंबर माह में चलती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने अच्छे अच्छे कार्य करता है जो राष्ट्र के हित में हो, उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसा कि जो है आपने देखा होगा, इससे पहले जो है हमारे आदरणीय माननीय सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी ने जो है ये बयान दिया था कि अपना जो भारत देश है उसकी कल्पना जो है मुसलमानों के बगैर की ही नहीं जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि भारत देश जो है विविधता में एकता का देश है, और ये जो पुण्य भूमि है इसकी रक्षा के लिए आरएसएस सदैव जो है कार्य किया है और करता रहेगा। लौटेंगे आपके पास। संघ के नाम पर मुस्लिमों को डराने की कोशिश है, तभी दुकान चलेगी क्या मौलाना तौकीर रज़ा की? बिल्कुल, उन लोगों का तो काम ही है कि डराना, बरगलाना और जिहाद कैसे फैलेगा, आतंकवाद कैसे जो है आतंकवाद को बढ़ावा देना है, यही सब जो है युवकों को भटकाते हैं। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, उन्हें शिक्षित होने की बात नहीं करेंगे, उन्हें रोजी रोटी के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, रोजगार की बात नहीं सिखाएंगे, उनको कहीं ना कहीं बरगला के अपना उल्लू सीधा कराते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब का जो नौजवान है 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में जो नौजवान है वो अच्छा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अच्छाई और बुराई के बारे में पता है, जानकारी है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, तो इन सब चीज़ों से बहकावे में नहीं आएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले कई वर्षों में अब तक ऐसा कुछ कोई कृत्य नहीं हुआ जिससे राष्ट्र को शर्मसार होना पड़े। पहले कहीं कोई घटना होती थी तो कहीं ना कहीं कोई जाति विशेष के लोग पकड़े जाते थे, लेकिन इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं क्रमिक सुधार हो रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मौलाना वगैरह इनका जो कूटनीति है, राजनीति तो नहीं कहूँगा, ये सब विफल हो जा रहे हैं, धरे के धरे रह जा रहे हैं। ये अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए इस तरीके से कहते हैं, बल्कि ये सफल नहीं हो पाएंगे, मेरा यही मानना है। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर खूब चर्चाएं चली, जिसमें ये कहा गया कि अब एक देश में एक कानून होगा। शरीयत के नाम पर मुस्लिमों को डराने वाली स्थिति है वो बंद हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। शायद यही वजह है कि इन मौलानाओं को डर लगता है, इनको लगता है कि जो शरीयत है वो बनी रहे। ये उनका अपना धंधा है, ये इसका राष्ट्र से और देश से इसका कोई लेना देना नहीं है। और शरीयत का पालन जो मुस्लिम समाज है वो अपना करता रहे, उससे ज़्यादा कानून और संविधान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो उनका निजी मामला है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, देश को आगे बढ़ाएं। देश जिस तरह की लगातार कॉमन सिविल कोड की चर्चा हो रही थी, इस तरह की कानूनों की आप कितनी आवश्यकता कम से कम देश में इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक विधान ये सबके लिए ज़रूरी है, ये सिर्फ हम आप के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। ये अभी जिनको लग रहा है कि इससे हमारे अधिकारों का हनन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अधिकारों में और इजाफा होगा और बढ़ोतरी होगी। आप जो सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड, उसको आप बड़े अर्थों में देखिए, उसको देश हित में देखिए। आप छोटे अर्थ में लेके और उसको छोटा कर देते हैं। उसकी ज़रूरत तो बहुत सख्त है देश को। तमाम सारी पॉलिसीज़ हैं जिन पे सुधार के लिए सब काम चल रहा है, और ऐसा हम लोग मानते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है सब धीरे धीरे सब पटरी पे आ जाए। अभी तो हम ये कहेंगे कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है वो डिरेल्ड है। उसको पटरी पर लाने के लिए हमें थोड़ा सा और सब्र की ज़रूरत है। ठीक है, सब्र की ज़रूरत है, पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन संघ पर हमला इस बात का संकेत देता है कि दरअसल इस तरह के मौलाना ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो संघ के नाम पर डरा रहे, उसके विकास के बारे में बात ना हो, उसके शिक्षा के बारे में बात ना हो, उसके रोजगार के बारे में बात ना हो।
हाँ देखिए, मेन बात ये है कि मौलाना अगर जो है हिंदू और मुस्लिम और बेसिकली अगर संघ को और मुसलमान को जो है वो तोड़ने का काम नहीं करते रहेंगे तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, और कोई भी व्यक्ति अपना रोजी रोटी नहीं बंद करना चाहेगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए वो इस प्रकार की जो है बातें कर रहे हैं। और मुख्य रूप से बात ये है कि अगर इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय भी व्याप्त है कि कहीं जो है पूरा मुस्लिम समाज मिलकर उनका ही विरोध ना करने लगे कि तुमने हमेशा देश के खिलाफ और देश के खिलाफ मतलब गद्दारी किया है तुमने, और आज हमको ये बात समझ में आ रही है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति क्या होती है, तो तुम अब हमको बरगला रहे हो। ये डर भी कहीं ना कहीं उनके मन में व्याप्त होगा, इसलिए उनका बयान कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा लिखा मुसलमान डरेगा मौलाना के इस तरह के बयानों से? नहीं, पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं डरे, वो समझदार है। एक पढ़े लिखे मुसलमान को आपको लगता है क्या चाहिए उसको देश में? चूंकि सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, चाहे उनके मकान की बात हो, राशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, यही सब तो चाहिए होगा। और क्या, यही सब चाहिए। पढ़े लिखे मुसलमान तो यही चाहेंगे। ठीक है, बात जब मौलाना की आती है तो हरदम डर और भय काम करता है। इससे पहले भी तमाम फतवे जारी हुए, तमाम तरह की किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन अभी भी जारी है। मतलब एक तरफ बीजेपी की सरकार है जो बताती है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, देश में सबके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे सम्मान हैं, लेकिन उसके बाद डर कायम करने वाली जो कूटनीति जो आपने कहा वो चलती रहे। ये कूटनीति मैं इस पे कहना चाहूँगा, आदम गोंडवी का की कविता है कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के खातिर जज्बात को मत छेड़िए। है हलाकू हिटलर, जार और चंगेज खां, सब मिट गए कौम की औकात को मत छेड़िए। तो ये इन लोगों का, ये मौलाना तौकीर रजा हुए या फिर अरशद मदनी हुए, पता नहीं कितने मौलाना हुए, जिनका काम ही है बरगलाना, नौजवानों को बरगला के, वो अपने समुदाय विशेष के नौजवानों को बरगला के अपना उल्लू साधते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं जिस जनपद से आता हूँ, मुझे फ़ख्र है, कुशीनगर जनपद से मैं आता हूँ, वहाँ की दो बेटियाँ अभी सिविल सेवा UPSC का जब रिजल्ट जारी हुआ तो हमारे यहाँ की एक बहन ने पूरे ऑल इंडिया में 9वीं रैंक लाई थी अभी, और पीछे UP PCS का भी एक रैंक वो जारी हुआ था, परीक्षा परिणाम जारी हुआ था, तो हमारे यहाँ की एक बेटी जो है SDM बनी। इसी तरीके से तमाम जो है बेटियाँ आगे आ रही हैं अल्पसंख्यक समुदाय की। तमाम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके के मौलाना और जो ये फरेबी लोग हैं, इनकी बातों में हमारे नौजवान ना आए। हमारे जो गंगा जमनी तहजीब है, वो परंपरा और हमारी चीज़ें बनी रहें, और इसकी मिसाल जो है भारत देश हमेशा से ही दूसरे देशों को देता है, एक कायम किया हुआ है। वो हमेशा अमन, चैन और शांति के पथ पर अग्रसर रहे। मैं यही आज के विशेष आपसे वार्तालाप में कहना चाहूँगा। भाईचारा हिंदुस्तान का जो है उसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। एक डर पैदा करके, एक भय पैदा करके, एक बांटने की कोशिश इस तरह के मौलानाओं की हरदम दिखाई पड़ती है। देखिए, ये देश ही गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें जो मेन स्ट्रीम में नहीं रहेगा वो खारिज हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए ज़रूरत है दोनों कौमों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। और इसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे, देश तरक्की करे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, देश में इस तरह के बांटने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, बांटने वाले बयान नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान की ज़रूरत है तो अच्छे रोजगार की, अच्छी शिक्षा की, इस पर चर्चा होनी चाहिए बाकायदे। इसके बजाय जो भय की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, इसे कम से कम देश की जनता तो बर्दाश्त करने वाली नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।